we will be doing first half, 10 minutes random revision of the current electricity. मैं फास्ट बोलूंगा, लिखना किसी ने कुछ नहीं है, आपने क्विकली आंसर करना है, ठीक है? तो मतलब मैं बहुत तेजली मतलब रिवाइज करवाऊंगा आपको, तो आपने क्विकली आंसर करना है, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है? ओके, इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम रिवीजन। इससे क्या होता है कि जो पिछले हमारे टॉपिक्स हैं वो इन टच रहते हैं। तो ये जब हम पूरा सिलेबस भी कर लेंगे तब भी मैं फिर सब चैप्टर्स के करता जाऊंगा, राइट? तो ये चलना ही चलना है बॉस, राइट? अभिजीत सिंह, ये तो साडा पंजाबी भरा लगता, अभिजीत सिंह। ओके, तो शुड वी स्टार्ट? ओके, डरोगे तो नहीं? अरे डरना क्या है? डर के आगे तो हार है ना? डर के आगे तो हार है, हौसले के आगे जीत है। सो मैं बहुत क्विकली बोलूंगा कुछ, तो आप उसको आंसर करेंगे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिल इन द ब्लैंक। A electric potential, B electric current, C both, D none. Electric current. Work done per unit charge. Potential. Yes, work done per unit charge is potential, right? Okay. A single cell constitutes battery. True, false? False. Group of cells constitutes a battery. Very true. Very true. Very true. Resistance is always associated with resistor only. True, false? False. वेरी गुड। रेजिस्टेंस खाली रेजिस्टेंस के साथ नहीं होता है, ये कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। यस 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 मृदुल। और हम जहाँ से करंट को पास करेंगे उस हर एक चीज का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ही। तो जैसे अगर ह्यूमन बॉडी से करंट पास होगा उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, मतलब वो उसको स्टैटिक पैटर्न है। बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशंस करते हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन करते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। वोल्टमीटर तो मेजर करता है। ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। ए रेजिस्टेंस, बी कैपेसिटर, सी बैटरी, डी नन। बैटरी। यस, मैंने बोला था ना, बैटरी जो है वो मेंटेन करके रखती है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। और उससे क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। हाँ, वो पल्स ट्रेवल करती रहती है, पल्स ट्रेवल करती रहती है, ठीक है? अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? सीरीज में। वेरी गुड स्टूडेंट, दैट वी विल बी यूजिंग सीरीज ओनली। बाकी बच्चे क्या मौन व्रत रखा हुआ है? हाँ जी, कि बोलना ही नहीं है? बाकी भी तो बोलो यार, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ओके, वॉलंटरीली फटाफट से माइक ऑन किया करो आप, राइट? जिसको भी आंसर आता है। 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड वोल्ट। ट्रू, फॉल्स? एक कूलम को जब 1 सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक वोल्ट मिलता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, आई थिंक क्यों है फॉल्स? क्या क्या होता है देवन मल्होत्रा?
जो बच्चे नहाए हुए हैं आज और जो बहुत सुंदर सुंदर हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लें, और बाकी लोग जैसे, जो बच्चा कैमरा ऑन करेगा ना वो मुंह दिखाने के काबिल होगा सारी जिंदगी पूरे सोसाइटी में। न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, पढ़ाने का दौर आए तो कैमरा ऑन करके जियो। ओके, तो जल्दी से कैमरा ऑन करो। देवन कोलंबर से मेरा प्रियांशु, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। क्विक। अच्छा, आपको लगता है मैं नाम लेता, तो मैं नाम नहीं लेता। चलो ओके, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। ये प्रियांशु है, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। ये अनन्या है, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। ये मृदुल है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा कि ये हमारा रस्टी है। रस्टी देवन मल्होत्रा। देवन मल्होत्रा, कूलम पर सेकंड क्या होता है? सर कूलम पर सेकंड, हाँ सर करंट, यस सर। और उसका नाम क्या है? सर एम्पेयर। ये सही जवाब, 2 रुपए जीत गए आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही बोला मेरा बच्चा बेड़ो। अच्छा, अगला पॉइंट ये बताओ, अगर करंट को हमें डिवाइड करना हो तो हम रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल। ओ शाबाश। फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम में होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ट्रू या फॉल्स है? ट्रू। फॉर एग्जाम्पल? सर फॉर एग्जांपल जैसे आपने फिर वो बॉडी का बताया था कि जब क्लॉथ को हम रब करते हैं सब, तो फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है फिर। ओके ओके। वर्क डन to move a unit charge from one point to another is called, fill in the blank. Work done to move a charge, work done to move a unit charge from one point to another क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential difference. The property of a conductor is to resist the flow of charge. True, false? The property of a conductor is to resist the flow of charge. True or false? सर ट्रू। अरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, फॉल्स है। यस इट इज, कंडक्टर जो पास करता है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस काफी कम होती है। मतलब रेजिस्टेंस तो चलो होती है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अलाउ ही नहीं करेगा ना। अगर प्योर रेजिस्टर अगर हम लगाएंगे सर्किट में, वो तो इलेक्ट्रिक करंट को कभी पास करने ही नहीं देगा। यस सर। लेकिन कंडक्टर का थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर को कंडक्टर तभी तो बोलते हैं कि वो अलाउ करता है टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? सीरीज या पैरेलल? एंड टू एंड, सीरीज। सीरीज। दोनों के सीरीज है सर, बट आपने फिर इसके लिए कोई कंडीशन। वो तो समझे नहीं। अब देखो ना, अब खाने में तो बहुत कुछ है, यस सर। राजमा भी है, चावल भी है, कड़ी भी है, दाल भी है, मिक्स वेज भी है, पनीर भी है, चाप भी है, समोसा भी है ना, नान भी है। लेकिन हर खाना नान नहीं होता, खाना खाना होता है। मतलब क्या है कि एंड टू एंड तो फर्स्ट है ही, लेकिन कुछ चीजें एंड टू एंड दिखती हैं, बट वहां चेक करना पड़ता है कि सच में सेम करंट फ्लो कर रहा है कि डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। यस सर। इसलिए कभी कभी हमें धोखा हो जाता है दिखने में। वो सर पहले बार न्यूमेरिकल में ऐसे ही हुआ था। हाँ यस, हर चौक पकड़ने वाला, बोर्ड पे लिखने वाला टीचर नहीं बनता, हर स्टीयरिंग पे बैठने वाला ड्राइवर नहीं होता। ओके चलो, द कमर्शियल यूनिट ऑफ
electric energy is called dash. The commercial unit of electric energy is called dash. सर जूल. It's called kilowatt hour. याद होगा मैंने बताया था परसों आपको कि अगर हम 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम करते हैं 1 आवर में, दैट इज कॉल्ड अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिसिटी और charge develop on the body by rubbing with the surface of another body is called dash electricity. ऐसी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करने से जनरेट होती है? So static current. ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सही जवाब, 2 रुपए जीत गया. और इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. बरखुदार, हाउज इट? ये रैंडम में पार्टिसिपेट करना कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है. और मुझे खुशी होगी कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी लोग आंसर करें. डियर पेरेंट्स, आप भी पास बैठिए बच्चों के और देखो आपके बच्चे कैसे आंसर करते हैं. ठीक, तो जहाँ ना करें तो मम्मी पापा करेंगे. ठीक है. आई इन्वाइट एवरी पेरेंट्स टू बी प्रेजेंट अराउंड यू एंड मुझे अच्छा लगता है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज डैश. SI unit of charge is dash. सर कूलम. Very good. It is coulomb. Symbol is capital C. And that of current? सर एम्पियर. Oh, सही जवाब दे रहे हो आज आप खूब. You're rocking like anything, you know. तो SI unit of charge is coulomb and SI unit of current is ampere. And inshallah, what is 1 ampere? That is equal to 1 coulomb per second. ठीक है, 1 coulomb per second. That is called what? 1. हाँ जी, 1. एक मिनट में तार निकाल रहा हूँ यार, ये माइक की तार से ना फिर कहीं. 1 एम्पियर. Yes, सही पकड़े आप. तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. एंड ये एकदम सही आंसर किया है आपने. चलिए अब हम थोड़ा और रैंडम करते हैं. डैश इज ए डिवाइस. डैश इज अ डिवाइस. डैश इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy. A. Bicycle. B. Battery. C. Gas. D. Electric press. सर बैटरी. Battery. तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? जब मैंने ऑप्शंस दी तो सोचा. सर पहले थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि बैटरी. सर ऐसे मन में आ रहा था बैटरी है बट फ्लक्चुएशंस हो रही थी ऐसे. हाँ, जब ऑप्शंस कंप्लीट होने देने थे एक बार. ये भी है, नहीं तो पता लगेगा पेपर लीक हो गया. चलो, रेजिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी एंड in SI unit it is having unit ohm denoted by symbol this. So resistance is dash quantity. Resistance is a dash quantity. कंफ्यूजन हो गया है क्या? Resistance is a dash quantity and in SI unit it is measured in ohm. Its symbol is like this. भाई साहब, resistance is a dash quantity. चलो ऑप्शंस देते हैं. A. Vector quantity. B. Scalar quantity.
C. Tensor quantity. D. Quantity. So scalar quantity. B. Second option. सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब. Resistance is a scalar quantity. फॉलो किया? Yes, sir. When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference of the conductor is said to be dash. Sir, repeat करना. जब हम 1 कूलम चार्ज को when 1 joule work करते हैं, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference across the conductor is said to be fill in the blank. Sir, one. 1 क्या? Sir, Sir, 1 volt. Yes! 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Okay. Now, next. Are you ready? Yes, sir. The device which is used to measure the current is called fill in the blank. Ammeter. Yes. The device which has got the lowest resistance is called dash. voltmeter. That is again ammeter. And the device which have got the possible resistance nearly zero is called dash. Sir, ammeter. Galvanometer. ओके, गैल्वेनोमीटर स्लाइट डिटेक्शन कर देता करंट की सर्किट के अंदर, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आल्सो नोन एज यूरेका? ए कॉन्स्टेंटन, बी टंगस्टन, सी मैंगानिन, डी नाइक्रोम. Sir, can you please repeat this question? Why not? Which of the following material is also known as eureka? E-U-R-E-K, eureka. ऑप्शन शुरू होती है अब. ए कॉन्स्टेंटन, बी टंगस्टन, सी मैंगानिन, डी नाइक्रोम. आपका समय शुरू होता है अब. कौन सा ऐसा मटेरियल है जो यूरेका से भी जाना जाता है, या कॉन्स्टेंटन, टंगस्टन, मैंगानिन और नाइक्रोम? Sir, tungsten. कॉन्स्टेंटन. हाँ जी, कॉन्स्टेंटन बोल रहे हो आप? हाँ जी, बताइए जी, कौन सा बोल रहे हो आप? Sir, micro. Micro. कॉन्स्टेंटन. हु सेज कॉन्स्टेंटन? किसने बोला? ओके अंकिता. कितने लोग अंकिता से एग्री करते हैं कि ये कॉन्स्टेंटन है? कितने लोग एग्री करते हैं कि ये कॉन्स्टेंटन है यूरेका? स्पेलिंग मैं फिर रिपीट करता हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आल्सो नोन एज यूरेका? E-U-R-E-K, यूरेका. ए कॉन्स्टेंटन, बी
टंगस्टन, सी मैंगानिन, डी नाइक्रोम। कॉन्स्टेंटिन किसने बोला? सर अंकिता। 2 रुपए जीत गए आप, सही जवाब। बिग राउंड ऑफ अप्लाज फॉर यू, थम्स अप। जब भी कोई सही आंसर करे थम्स अप, जिनका दिखाने का लाइक है थम्स। ओके, आगे चलें। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट, किलोवाट आवर, वॉट और जूल। So kilowatt hour किलोवाट, per hour. आर यू श्योर? Yes sir. Yes, sir. एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब। 4 रुपए जीत गए आप। ठीक है, 2 से 4 हो गए। अब आगे चलें। Yes sir. कैसा लग रहा है ये राउंड? Sir अच्छा लग रहा है। Okay. If there is an electric fuse uses magnetic effects of current, B heating effect of current. महक ठाकुर has raised a hand. महक ठाकुर क्या पूछना चाहते हो? मुझे नहीं पता लग रहा, हाथ खड़ा करने से कुछ नहीं पता चलता। पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं, इससे पहले मैं क्वेश्चन आगे बोलूं। महक ठाकुर क्या पूछना चाहते हो बेटा? अब बेटा हम बाबा तो है नहीं कि ना तो कैमरा आपका ऑन है ना आप बोल रहे हो, हाथ आपने ऐसे किया है रेज। अच्छा, गलती से हो गया होगा, अब यही हो सकता है, नहीं तो मैं बाबा विपिनेश्वर महाराज तो हूँ नहीं। मैं तो सर हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। वो भी मैंने अपने सर को बोला मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, कहता है तू अभी टीचर नहीं, अभी इंस्ट्रक्टर है। तो मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ भाई। जिस दिन मेरे सर मुझे बोलेंगे तू टीचर है तो मैं टीचर बोलूँगा, क्योंकि टीचर बनना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा यस सर, कोशिश करेंगे, जब आप बोलेंगे तो उस दिन से टीचर बोल दिया करेंगे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्यूज यूजेस कौन सी प्रॉपर्टी करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट या मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ करंट? Sir heating effect. अदिति ने सही बोला, मृदुल ने सही बोला एंड रुष्टि ने सही बोला, बाकी ने बम बोला। हर हर महादेव। बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे भैया? An electrolyte is a liquid which conducts electricity, a liquid which causes heating effects of current, a liquid which undergoes dissociation into ions due to current, या none of the above. Sir question क्या था? An electrolyte is a liquid. An electrolyte is a liquid which conducts electricity. B, a liquid which causes heating effect of current. C, a liquid which undergoes dissociation into ions due to current. D, none of the above. Ions. Dissociation due to ions. सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। काफी चल पड़ा आपका फिजिक्स का काम, है ना? Yes sir. थैंक्स टू ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, एम आई राइट? Yes sir and also to VP sir. अरे मैं तो ऐसी फेरी वाला बाबा घूमते घूमते मिलने आ गया था सभी लोग। आई थिंक मैं आपको क्लास में भी मिल के गया था कुछ लोगों को, है ना? कुछ याद है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. जब मैंने 2+2 5 प्रूव किया था शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं सर। An electrical appliances uses in household circuit are connected in electrical appliances
used in household circuits? So parallel. अरे ऑप्शन तो ले लो भैया. ए सीरीज, बी पैरेलल, डी. चलो ठीक है, अब आपने पहले क्वेश्चन आंसर कर दिया. इट मीन्स यू आर वेरी गुड नाउ. कभी इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप या रैंडम करने से हैव यू एवर एंजॉयड फिजिक्स लाइक दिस? Yes sir. ये सेशन मज़ा आता है ना? Yes sir. मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मतलब अब ना मैंने नहीं पढ़ाना, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाना, तो मैं आधा घंटा रैंडम करना होता था. तो हमारी क्लास अभी 1 आवर की है, तो जब 1.5 घंटे की होगी कभी, तो मैं डेली रैंडम करना, और बच्चों को लास्ट डे पे भी पूरा चैप्टर याद होते थे सारे के सारे फिजिक्स के. और उसका फ़ायदा ये होता था कि मेरे को भी याद हो जाते थे. तो मेरे से कुछ भी पूछो मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ, बिकॉज आई डू रैंडम. कंठस्थ हो जाती है भौतिक विज्ञान. कंठस्थ मीन्स मूँह जवानी याद हो जाती है. पंजाबी च बोलते हैं, हिंदी च, इंग्लिश च बोलते हैं. आई नो एवरी बिट ऑफ एटलीस्ट द सिलेबस डेफिनेशंस एंड सर्किट डायग्राम्स एज इट इज़. स्टूडेंट्स एक चीज़ बताइए यार, अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव सोचा करो. हमारे देश में ना हम अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते, दूसरा थोड़ी कोई अप्रिशिएट करेगा. इसलिए दुनिया में बोला करो हमसे बेस्ट कोई नहीं, हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हमने गदर करना है बस, और गजब रिजल्ट ला के आना है, तभी आएगा, है ना. मान लो आप पायलट हो जहाज के, ठीक है, तो आप बोलो माई सेल्फ कैप्टन ABC, हमारी फ्लाइट जाएगी कांगड़ा से दिल्ली, बैठ जाओ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो. तो कोई बैठेगा? No sir. तो बोलेगा आई एम कैप्टन मृदल भरिया एंड आई एम डन 49 hours flying and my co-pilot has done 100 hours flight and we will be having a safe landing in Chandigarh. तो सभी यात्री खुश हो जाते हैं. अब बोलो मैं ये हूँ और बैठ जाओ, उड़ गए, पहुँच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वैसे तो नीचे गिरेंगे, अदरवाइज ऊपर. तो भाई ऐसे नहीं होता, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचा करो यार. हाँ हमने ये करना, मचा डालो. क्या डालो? या. अब आगे चलते हैं. घरों के कनेक्शंस तो पैरेलल में. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओपन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा स्टूडेंट है दिशा. Yes, sir. Okay. The potential difference between the open terminals of a cell is called potential volt. Potential difference या electromagnetic EMF, या दोनों में से एक बताओ. So potential difference. ना देखो ओपन Electromotive force. फर्स्ट. एग्जैक्टली अंकिता जी, आपने सही बोला. EMF, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? जैसे हमारे पास सेल पड़ा है ना, डब्बी में पैक नया लेके आते हैं ना सेल लेके, Yes sir. तो वो सेल को हमने कनेक्ट तो किया नहीं है, Yes sir. रेजिस्टेंस तो कोई लगाया नहीं है उसके क्रॉस. रेजिस्टेंस बोले तो बल्ब, रेजिस्टेंस बोले तो टॉर्च, या कुछ भी जो भी है. तो जब तक हम नहीं है यूज कर रहे उसको, तो उसके ऊपर जो रीडिंग है वो EMF है. That is called what? EMF. That is called what? EMF. Is it right? Yes sir. जट जी अपने, अक्षित जट जी. Yes, sir. अक्षित सर गुड इवनिंग. अक्षित सर गुड इवनिंग. ये संकाक्ष इज आवर स्टूडेंट. SANKSH. सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. एवरीवन शुड स्विच ऑन कैमरा प्लीज. ना मुंह छुपा के जियो,
और न सर झुका के जियो। अक्षित चौधरी इज आवर स्टूडेंट। यस। Yes, sir. तो सभी बच्चे कैमरा ऑन करो यार, इतने बढ़िया बच्चे हैं मेरे इंडिया में। 2 तो लोग हैं, हम और मेरे बच्चे, बाकी गिल्ला कूड़ा सूखा कूड़ा। ठीक, चलो। अच्छा एक चीज बताओ, ईएमएफ मालूम है क्या होती है? ईएमएफ इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं ईएमएफ की। यस सर। बाइसिकल देखा आपने? यस सर। वेरी गुड। उसको स्टैंड पे लगाया, यस सर। स्टैंड पे लगा के पैडल मारा है, यस सर। उसका पहिया घूमता है, यस सर। दैट इज ईएमएफ। लाइक जैसे ही वो जमीन पे लगेगा, जोर लगेगा ना उसका, यस सर। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सर तो मतलब कि उस समय इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस की जैसे वैल्यू होती है सर, तो इस समय होती है जैसे ईएमएफ पे वैल्यू कंसीडर की जाती है या नहीं? यार सुन मेरी बात बॉस, अब जैसे हमारी क्लास 6 बजे स्टार्ट हुई ना, तो मैंने आज बच्चों से रैंडम क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर ली। यस सर। तो रैंडम क्वेश्चनिंग की, तो बच्चे तो बैठ गए आगे के, ठीक है अब सर पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, नोट करेंगे, फिर हम चले जाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे। अब सर ने क्या किया? सर ने कर दी स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग से क्या हो रहा है? पूरा चैप्टर हो रहा है रिवाइज। और जब हम क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बनता है ना? यस सर। इसी को तो हम एफर्ट कहते हैं। नहीं तो मैं आया, लेक्चर दे के चला गया, ये तो फिर वही हुआ ना जैसे यूट्यूब पे। यस सर। अब हमारी लाइव क्लास है, ये ट्यूशन है, बस मैं आपके चांटे नहीं लगा सकता, वो भी लगाऊंगा। पूछो कैसे? तो कैसे? मम्मी पापा को पास में बैठाऊंगा, गलती करोगे लगाओ मैम इसके एक धड़ाक से खुद ही, और आपके पेरेंट्स के खुद ही लगाएंगे, मजा आएगा। नहीं नहीं, मारने से कुछ नहीं होता, आई एम जस्ट जोकिंग। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बेसिकली जब कोई जब सेल खरीद के लेके आए हैं तो उससे कभी एनर्जी नहीं हमने ली, बस वो ही है। यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नया मतलब फ्रेश है, कोई एनर्जी विड्रॉ नहीं, कहीं रेजिस्टेंस नहीं लगाया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर तो मतलब ईएमएफ की वैल्यू होती है नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? अब 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, वो ईएमएफ है। अब जैसे सर मतलब अब जैसे वैल्यू ऐसे भी वही होगी, वैसे वही होगी, सेम ही। हाँ, अब देखो ये इस माउस में सेल है, ब्लिंक कर रहा है ना रेड रेड, यस सर। तो अब ये ईएमएफ नहीं है, ये सेल की वोल्टेज है। क्या है? ये वोल्टेज। हाँ, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन इसको ऑफ कर देगा, सेल भी दिखा रहा हूं आपको, अब ये इसकी ईएमएफ तो बरकरार होगी 1.5। ईएमएफ इसकी बन गई उसमें कुछ नहीं आएगा। 1.5, हाँ 1.5। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो वो 1.5 से कुछ डिक्रीज कर गई। ओके सर। वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे साइकिल आप चला रहे हो स्टैंड पे, वो खूब जोर से चल रहा है, अब उसी एफर्ट से जब आप सड़क पे चलाते हो हल्ले हल्ले चलता है, यस सर। वो क्या बन गया? रेजिस्टेंस। कैसा एग्जाम्पल? सर अब आ गया समझ। आ गया ना? यस सर। सो माय डियर चिल्ड्रन, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी कूलम। सर वोल्ट। वोल्ट नहीं, सर वोल्ट ही बोला। हाँ, WATT, डबल टी। हाँ, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड वॉट। सही पकड़े आप, बिल्कुल सही पकड़े आप, करेक्ट। सो ऐसा कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? सर एमसीबी और फ्यूज। यस, एमसीबी, और उसको पहले फ्यूज बोलते थे, आजकल बोलते हैं मल्टीपल सर्किट ब्रेकर। यस सर। क्या बोलते हैं? मल्टीपल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उसको। एमसीबी।
सही है, गुड गुड गुड। अब मुझे ये बताओ, द रेट at which electrical energy is consumed or dissipated in an electric circuit क्या है? the rate at which electrical energy is dissipated or consumed is called dash. current, no, electric power. क्या बोलेंगे? Electricity developed on a body on rubbing with another is called a frictional electricity. अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा दिए, पता आपको? इंटरेस्टिंग। yes sir, चलो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे आपको एक टोटका सिखाएं। yes sir, रेडी? yes sir, ओके। टोटका क्या है? मैं पहले आपसे पूछता हूं, ग्लास को हम फर से रब करते हैं तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आता है? नहीं मालूम ना? सर मैग्नेटिक, अरे मैग्नेटिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, हम्म, सर बट वैसे नेगेटिव या पॉजिटिव को पूछना आपने शायद। चलो मैं इसको 2 मिनट के लिए पॉज करके चलाता हूं।